देखो, सरकारी प्रयास ही वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के रहे। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, जो मैं अभी बताऊं, फिर उसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे। देखो, वाइल्ड लाइफ हो चाहे, वाइल्ड लाइफ में हम लोग अगर प्लांट्स को भी शामिल करें तो इकोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशीज देखने को मिलती हैं। संपूर्ण पारिस्थितिकी में कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशीज देखने को मिलेंगी। जैसे कुछ स्पेशीज प्लांट की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ स्पेशीज एनिमल की भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो एक बैलेंस बना के चलने का काम करती हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। वो एक बैलेंस क्रिएट करती हैं। इवन शॉर्ट फॉर्म में कहें तो वो अपने आसपास का बैलेंस भी बना देती हैं, अपने पर्यावरण का बैलेंस बना देती हैं। अपने अपना खुद एक लोकल एनवायरनमेंट वो खुद क्रिएट कर लेती हैं, अगर वो वहां पर हो जाएंगी तो। इसलिए ऐसी स्पीशीज को जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को खुद क्रिएट कर लेती हैं, उनको हम लोग अम्ब्रेला स्पीशीज के नाम से भी जानते हैं। खुद क्रिएट कर लेती हैं मतलब उनकी भूमिका इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर वो वहां नहीं है तो वहां की इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन अगर वो वहां है तो वहां की इकोलॉजी बैलेंस रहेगी। उदाहरण देके समझो, मान लो बरगद का पेड़ है, तो वो इतना विशाल और इतना बड़ा होता है कि वो अपने आसपास का एनवायरनमेंट खुद बना लेता है। जैसे अगर वो उगता है तो पक्षी आके रहना शुरू हो जाएंगे वहां पर। बरगद के आसपास आपको पक्षियों की ठीक ठाक जनसंख्या देखने को मिलेगी, और एलियंस की। और इसके अलावा कुछ एनिमल्स भी वहां आपको उस तरीके के देखने को मिल जाएंगे। और उसके आसपास आपको ग्रासेस वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, यानी प्लांट्स वगैरह को वो खत्म कर देता है, कुछ छोटे प्लांट्स को। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि बरगद जहां भी होगा वो अपने आसपास की इकोलॉजी को बना लेगा। तो इसलिए बरगद एक अम्ब्रेला स्पेशी कही जाएगी। ऐसे ही टाइगर, ऐसे ही एलिफेंट, और दूसरे अगर पानी की बात करें तो ऐसे ही शार्क, है ना, या व्हेल समुद्रों में देख सकते हैं, क्योंकि ये अम्ब्रेला स्पीशीज होती हैं वहां। और दूसरा वैसे ही नदियों में, रिवर्स में डॉल्फिन, ये भी अम्ब्रेला स्पीशीज होती है, क्योंकि ये पूरे रिवर की, जैसे डॉल्फिन पूरे रिवर की इकोलॉजी को बैलेंस करने का काम करती है। ये रिसर्च है, ठीक है। अब इसीलिए सरकार ने ऐसी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए। तो जितने भी हम लोग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भारत में देखेंगे आगे, वो ज्यादातर ऐसी स्पेशीज ही होंगी जो कि अम्ब्रेला स्पेशीज हैं। जैसे टाइगर एक अम्ब्रेला स्पेशी है, तो बाघ प्रोजेक्ट हम लोगों को देखने को मिलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर सरकार ने चलाया, 1973 से ये शुरू हुआ। शायद 7 अप्रैल 1973 को ये शुरू किया गया था, और इसीलिए 7 अप्रैल को टाइगर डे भी मनाते हैं। 7 अप्रैल को शायद वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब हम आगे अगला जो टॉपिक होगा, ऐसे ही स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट चलाए गए हैं और उनका इस समय स्टेटस क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो आप हेडिंग इसमें डालना, वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं। वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और इसमें पहला प्रोजेक्ट है जो सबसे पहले शुरू किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट भी है ये, प्रोजेक्ट टाइगर। नाम ही इसका ये था। अब हिंदी में बाघ परियोजना लिख सो सकते हैं, लेकिन इसका नाम ये नहीं है। ये तो इसका हिंदी वर्जन है। नाम इसका प्रोजेक्ट टाइगर ही है, तो मेरे हिसाब से आप प्रोजेक्ट टाइगर ही लिखना। देखो, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही जो बाघ हैं उनको संरक्षित किया गया है, और सरकार टाइगर रिजर्व घोषित करती है जहां पर उनको संरक्षित करते हैं। इस समय शायद 56 या 57 है। अ, और
दुनिया के लगभग आधे जो बाघ हैं वो भारत में ही हैं। ठीक है। एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड अर्थ साइंस के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, जो भारत में बाघों के संरक्षण के लिए जो एग्जीक्यूशन का काम है, नीतियों को लागू करने का, वो इसे करता है। साइंटिफिक रिसर्च भी इसके माध्यम से की जाती है, और बाघों की जो गणना होती है उसमें भी ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक, चलो इसको आगे देख लेंगे। इन्होंने 2021 में, शायद नहीं नहीं, कब हुई थी जनगणना वो, देखो मेरे नाम इस समय याद नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन आया था 2017 में, तो शायद 2017 की बात होगी, क्योंकि एक करंट में क्वेश्चन था उस समय 2017 में। देखो, बाघों की गणना में एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होती है कि कौन बाघ कहाँ है, कैसे बाघ घूमते हैं, चलते फिरते हैं, कैमरे लगे होते हैं, उन्हीं से उनको ट्रैक करके और गिनते भी हैं। तो एक इसमें इन्होंने नया सिस्टम यूज किया कि बाघों के गले में, उनको पकड़ के उनके गले में कॉलर कैमरा वगैरह लगाने का, जीपीएस से उनको कनेक्ट कर देने का। उसको एम स्ट्रिपस कहा गया। उस सिस्टम का नाम था एम स्ट्रिपस सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इनिशिएटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ये उसकी फुल फॉर्म थी। तो इससे बाघों की एक्यूरेट गिनती की शुरुआत हुई। यहाँ पे दो बातें हैं जो हमें देखनी है। एक बात तो यहाँ पे ये है कि बाघों की गणना करने का जो काम है और उनको संरक्षण करने के जो एग्जीक्यूशन वर्क है, उसके लिए जो नोडल अथॉरिटी है वो पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है। एक बात। और दूसरी बात ये कि बाघों की गणना में ये महत्वपूर्ण योगदान करती है। हालांकि केवल इसमें भारत के ही लोग, मतलब भारत में जो बाघों की गणना होती है, इसमें केवल ये नहीं कि भारत के संस्थान हिस्सा लेते हैं, बाहर के भी लेते हैं। और कारण उसका ये है कि बाघ जो है उनको लेकर एक पूरा फोरम है, ग्लोबल फोरम है, जिसका हेडक्वार्टर सेंट पीटर्सबर्ग में है। सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों का पहला ग्लोबल, बाघों को लेकर पहला ग्लोबल समिट हेल्ड भी हुई। इसको चाहे आप लिख भी लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में ये हुई थी। और इसी में ही ये तय किया गया कि जो बाघों का संरक्षण है वो केवल एक देश तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी देश जिनमें बाघ पाए जाते हैं उनमें होना चाहिए। और शायद पूछा भी गया है इसमें क्वेश्चन कि बाघ कितने, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहां मिलेगी वहां बाघ मिलते हैं, तो एशिया में ही मिलते हैं सबसे ज्यादा, और यूरोप वगैरह में नहीं देखने को मिलते। एशिया में, और विशेष तौर पर या एशिया में या फिर यूरेशिया में, इसके अलावा बाघ देखने को कहीं मिलते नहीं। कुछ अफ्रीकन और लैटिन कंट्रीज में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यूरोप और अमेरिका में ये नहीं देखने को मिलते। तो अच्छा, इसी समय एक फोरम भी बनाया गया था जिसे ग्लोबल टाइगर फोरम की का नाम दिया गया। आप लिखो चाहे मत, लेकिन ये याद रखना, ग्लोबल टाइगर फोरम का नाम दिया गया। एक तो ग्लोबल टाइगर फोरम, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF कहते हैं इसे। ये एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी एक सिविल ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी की संस्था है। ये बाघों की गणना में मदद करती है पूरे विश्व में, जब पूरे ग्लोबल सेंसस होती है बाघों की। अब इसमें अगले